नमस्कार दोस्तों। कल एक बिहार पुलिस में फायरमैन का वैकेंसी आया है। जो जो भी इसके एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो भर सकते हैं इसको। जिसका भी एज 18 से 25 के बीच में है जनरल कैटेगरी में वो भर सकते हैं। उसके बाद में जो महिला है उनके लिए इसमें कुछ ज़्यादा ही विशेष छूट है। तो देखिए, सबसे पहले जो है ये वैकेंसी की जो संख्या है 2380 है और ये अग्निशमन यानी कि सेवा यानी कि फायरमैन का ये वैकेंसी है। इन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका मैंने एक सिलेबस का जो बिहार पुलिस का सिलेबस है उसी पुलिस जो जीडी का जो सिलेबस है वही सिलेबस इसका भी है। मैं इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहां से जो है वो सिलेबस को आप देख लीजिएगा। और मैंने एक एक टॉपिक का उसमें जो है जिक्र किया हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों, इसके आगे चलते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी है आपको सबसे पहले इसके लिए भारतीय होना ज़रूरी है, भारतीय नागरिकों के लिए है। दूसरा चीज़ है कि इसमें शैक्षणिक जो योग्यता है, जो आपको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो कम से कम इंटर होना चाहिए। और इंटर जो है चाहे वो किसी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी केवल पास होना चाहिए। उससे मतलब नहीं है परसेंटेज नंबर से, उसमें मतलब ये नहीं है कि हाँ आपका नंबर कितना होना चाहिए। आगे है जिसका उम्र जो है 1 तारीख 8वां महीना 2020 पिछले साल अगस्त से 1 अगस्त से जो है उसका न्यूनतम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 25 साल जनरल के लिए। और ओबीसी के लिए 2 साल का छूट है इसमें, यानी कि आप 27 साल तक इसको भर सकते हैं। और महिलाओं के लिए इसमें 3 साल का छूट है। जो ओबीसी की जो महिलाएं हैं या ईबीसी की जो महिलाएं हैं वो 3 साल के लिए इसमें छूट है। आगे है कि अनुसूचित जाति जो एससी एसटी जो लोग पुरुष हैं उनके लिए जो है ये 5 साल का छूट है। और महिलाओं के लिए भी 5 साल की छूट है। तो वे लोग भर सकते हैं। 30 साल की जो महिला होगी एससी एसटी कैटेगरी में वो इसको भर सकती हैं। आगे है, इसमें एक चीज़ और बता दें कि इसका जो सिलेबस है, इसका जो पहला जो ये 2 चरणों में इसका एग्ज़ाम होगा। पहला चरण का एग्ज़ाम जो होगा आपको पीटी होगा, जो रिटेन वो सिर्फ क्वालिफाई होता है। 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, सिर्फ उसमें क्वालिफाई करना है आपको। और उसके बाद जो है जो इसका सेकंड चरण का जो फिजिकल एग्ज़ाम होगा उसमें आपको नंबर लाना है। वही नंबर आपके क्वालिफ़िकेशन को मतलब वही जो है आपके मेरिट लिस्ट में वही नंबर के आधार पे जो है मेरिट लिस्ट बनेगा। आगे है सबसे पहले इसका दक्षता क्या होना चाहिए अभ्यर्थियों के लिए। तो सबसे पहले बता दें कि ऊंचाई जो है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए। और पिछड़ा वर्ग के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और दूसरा है कि ये पुरुषों के लिए है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और एससी एसटी जो कैटेगरी है ईबीसी एससी एसटी उसके लिए हाइट जो है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और महिलाओं के लिए जो है कोई भी कैटेगरी की महिला हो, जनरल हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, सबके लिए 155 सेंटीमीटर काफ़ी है। उसके बाद जो सीना है वो पुरुषों के लिए जो है बिना फुलाए जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। आपके पास चाहे जितना भी सीना हो, मतलब 81 प्लस में, तो वो फुलाने के बाद जो है 5 सेंटीमीटर कम से कम वो फूलना चाहिए। ये इसका शारीरिक दक्षता है। और जो है महिलाओं के लिए सीना का कोई जिक्र नहीं है, चाहे जितना भी हो। आगे है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीना होना चाहिए 79 खोज रहा है, 79 से लेकर के, और फुलाने के बाद जो है आपको 5 सेंटीमीटर वो बढ़ना चाहिए। महिलाओं के लिए सीना का कोई ये नहीं है। और वज़न जो है सभी वर्गों के महिला उम्मीदवारों के लिए 48 केजी होना चाहिए। आगे है नियुक्ति की प्रक्रिया है। प्रथम चरण में आपको लिखित परीक्षा होगा, 2 चरण में होगा। पहला चरण लिखित प्रक्रिया है, दूसरा चरण जो है फिजिकल होगा।
तो सबसे पहले है कि लिखित जो परीक्षा होगा उसके लिए हम जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका जो है लिंक दे देंगे एक वीडियो का, जो आपको उसमें सब चीज़ मिल जाएगा कि क्या क्या पूछेगा एग्ज़ाम में। एक एक टॉपिक का हमने जिक्र किया है उसमें। आगे है कि एग्ज़ाम आपको 2 घंटा का होगा, 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये सिर्फ क्वालिफाई करना है। आगे जो है आपको द्वितीय चरण में शारीरिक योग्यता यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा, दक्षता, और इसका जो मार्क्स होगा वही आपको जो है नौकरी दिलाएगा, मेरिट लिस्ट में ले जाएगा। जैसे अगर आप दौड़ते हैं, जो 5 मिनट से कम में अगर दौड़ लेता है, दौड़ केवल आपका 50 नंबर का होगा। जो 5 मिनट से कम में दौड़ लेता है उसको 50 अंक मिलेगा, और 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड में अगर दौड़ता है तो उसको 40 अंक मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक और 5 मिनट 40 सेकंड के बीच में अगर दौड़ता है तो उसको 30 अंक मिलेगा। 5 मिनट 40 सेकंड से ऊपर दौड़ता है और 6 मिनट के बीच में दौड़ता है तो उसको 20 अंक मिलेगा। लेकिन अगर जैसे ही 6 मिनट से ज़्यादा लगाता है तो आपका वो असफल घोषित हो जाएगा दौड़ में। आगे है कि महिलाओं के लिए सिर्फ 1 किलोमीटर का दौड़ है। पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर का दौड़ है। महिलाओं के लिए एक किलोमीटर का दौड़ अगर वो 4 मिनट से कम में अगर दौड़ लेती है तो उसको 50 अंक मिलता है। 4 मिनट से अगर 4 मिनट 20 सेकंड में दौड़ती है तो 40 अंक मिलता है। 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक 5 मिनट तक में अगर दौड़ता है तो 20 अंक मिलता है। तो अब अगर इससे ज़्यादा अगर कोई अगर दौड़ लेता है, 5 मिनट से ज़्यादा अगर समय लेता है तो वो असफल हो जाएगा। उसके लिए जो है कोई आगे का रास्ता खुला ही नहीं है। आगे है गोला फेंक होगा, जो कि आपको 25 नंबर का होगा। अगर आप 16 से 17 फीट तक अगर आप जो फेंकते हैं तो आपको मात्र 9 नंबर दिया जाएगा। 17 से 20 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक दिया जाएगा। फिर अगर 18 से ज़्यादा अगर 18 से 19 फीट तक फेंकते हैं तो 17 अंक दिया जाएगा। 19 से 20 फीट फेंकते हैं तो 21 अंक दिया जाएगा। 20 फीट से अगर अधिक फेंकते हैं तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। उसके बाद में और उससे कम अगर आप 16 फीट से अगर कम फेंकते हैं तो फिर आगे का आपका प्रोसेस बंद हो जाएगा, है ना। और उसके बाद देखिए महिलाओं के लिए जो है आपको, महिलाओं के लिए अगर 16 फीट अगर महिला अगर फेंकती है, 16 फीट या 16 फीट से ज़्यादा अगर 16 फीट से ज़्यादा अगर फेंकती है तो उसको 25 अंक दिया जाएगा। और 15 से 16 फीट तक फेंकती है तो 21 अंक दिया जाएगा। 14 से 15 फीट तक फेंकती है तो 17 अंक दिया जाएगा। 13 से एवं 14 फीट तक अगर फेंकती है तो 13 अंक दिया जाएगा। 12 से 13 फीट तक फेंकती है तो 9 अंक दिया जाएगा। और तीसरा है इसमें हाई जंप जो है 25 नंबर का होगा। तो अगर आप 5 फीट तक अगर आप कूद जाते हैं जेंट्स के लिए तो 25 अंक तक आपको दिया जाएगा। अगर 5 फीट 8 इंच 4 फीट 8 इंच अगर कूदते हैं तो 21 अंक दिया जाएगा। 4 फीट 4 इंच कूदते हैं तो 17 अंक ही दिया जाएगा। अगर 4 फीट कूदते हैं तो 13 अंक दिया जाएगा। ये पुरुषों के लिए है। और दूसरा है महिलाओं के लिए कि अगर महिला अगर 4 फीट अगर कूद जाती है तो उसको 25 अंक दिया जाएगा। और 3 फीट 8 इंच अगर कूद जाती है तो 21 अंक दिया जाएगा। 3 फीट 4 इंच कूदती है तो 17 अंक दिया जाएगा। 3 फीट अगर कूदती है तो 13 अंक दिया जाएगा। और इससे कम कूदती है तो इसको बाहर कर दिया जाएगा। आपको फिजिकल के ही आधार पर मेरिट बनेगा दोस्तों। और सबसे पहले बता दूं कि सीटों की जो टोटल संख्या है वो 2380 है, यानी कि 2380 है, जिसमें महिलाओं के लिए टोटल 893 है और पुरुषों के लिए 1487 है। तो इसमें जो है और जो भी है इसमें आपको एक चीज़ और है बता देते हैं। जो भी अगर आप लोगों को डाउट होगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर आगे उस पर जो है हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।